इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। संस्कारों की और समाधि की, और तीसरी चर्चा है घर में शांति की। अगर घर शांत है तो संस्कार तुम्हारे साथ हैं, और घर के लोग अगर अशांत हैं तो तुम्हारे संस्कार भी विनाश की ओर चले जाते हैं। हम भी उस अशांति में बह जाते हैं और अपने इस मुख से जैसा मन बोल देता है वैसा हम बोलना शुरू कर देते हैं, तो शांति की जगह अशांति और बढ़ जाती है। कल थोड़ी सी चर्चा हमने की थी कि कितने संपन्न परिवार में रहने वाले दादाजी कि बहू के मुख से इतना गंदा शब्द निकला, जिस दादाजी ने अपने बेटों के लिए, बहुओं के लिए करोड़ों रुपए दिया हो, जमीन जायदाद दी हो, दुकानें दी हो, और उनके बेटे की बहू के मुख से इतना गंदा शब्द निकला कि एक धर्मात्मा भी विचलित हो गया। प्रतिदिन अभिषेक पूजन करने वाले दादाजी के मन में इतने परिणाम उनके विकृत हो गए कि मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है। बंधुओं, किस समय मिथ्यात आ जाए, किस समय कौन सी कसाय हमारी मानसिकता को विकृत कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने, संतों ने, महंतों ने, भगवंतों ने कहा कि कोई भी चीज कहने के पहले, बोलने के पहले थोड़ा सोचा करो, और जो सोच करके बोलता है वह व्यक्ति बहुत उपकारी बात करता है, हितकारी बात करता है, और बिगड़े वातावरण को भी शांत करने का प्रयास करता है। कल हमने कहा था कि घर की शांति के लिए सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकार करना। अगर आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली है तो बहुत बिगड़े से बिगड़ा माहौल ठीक हो सकता है, और अगर गलती स्वीकार नहीं की जा रही है, केवल अहंकार में हम जी रहे हैं, तो भाई भाई में भी विवाद की स्थिति बढ़ेगी, परिवार बिगड़ेगा, मोहल्ले पड़ोस उसका मजा लेंगे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हमारा पड़ोसी हमें सहयोग देगा। कोई सहयोग नहीं देगा बंधुओं, वो तुम्हारी गलतियों को पकड़ करके चार लोगों को और बताएगा और तुम्हें बदनाम करने का प्रयास करेगा, तुम्हारे सामने तुम्हारी बात करेगा, तुम्हारे पीछे उसकी बात करेगा। इसलिए अपने घर को शांत बनाने के लिए हमें अपनी गलती स्वीकार करना। क्या लग रहा है, कोई बात नहीं, हो गई गलती, स्वीकार करें ना। हम कितने अहंकार में आ जाते हैं कि हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करने के कारण पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। परिवार एक दूसरे से घृणा करने लगता है कि जान जानकर गंदी कर रहे हो, उसके बाद अपनी गलती का एहसास नहीं कर रहे हो। अगर काश महाभारत एक छोटी सी बात को लेकर के हुआ था, क्या कहा था सुभद्रा ने कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। अगर इतने ही कह देती कि देवर जी मैंने कहा, मगर मजाक में कहा है, और इसलिए कहा है कि आप अपने कपड़े उठा करके फर्श के ऊपर चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि जब इस फर्श के ऊपर पानी नहीं है तो आप भी पानी जैसे क्यों चल रहे हैं, क्योंकि जहां पानी होता है लोग कपड़े ऊपर उठा लेते हैं कि कपड़े गीले ना हो।
अगर उसी समय आई एम सॉरी प्लीज कर लेती, उसी समय वह दुर्योधन से क्षमा याचना कर लेती, तो शायद महाभारत नहीं होता। और महाभारत नहीं होता तो जो बहुत सारे लोगों ने महाभारत में, सागर के लोगों ने भी सहयोग दिया था महाभारत के युद्ध में, वो भी शायद नहीं देते। अब बहुत उंगली पर गिनने वाले वो लोग बचे हैं जिनने कौरव का साथ दिया था। ऐसा आपके बुंदेलखंड के इतिहास में ये बात लिखी है कि कौरव का साथ यानी 84,000 साल पहले कौरव पांडव जो हुए, ये भगवान नेमिनाथ स्वामी के समय पर हुए। और नेमिनाथ भगवान 84,000 साल पहले हुए। तो ये महाभारत 84,000 साल के समय पर हुआ। उस समय कुछ लोगों ने कौरव का साथ दिया और बाकी लोगों ने तो पांडव धर्मराज का साथ दिया। जैसे अभी सुधा सागर जी महाराज रूपी धर्मराज के साथ सारा सागर दे रहा है। तो होते हैं जिसकी विनाशकालीन विपरीत बुद्धि हो जाती है, तो वह विवेक के अभाव में किसी भी तरफ लुढ़क जाते हैं। कहते हैं कि मिर्जापुरी लोटा होता है जो बिन पैंदी का लोटा होता है, वो लुढ़क जाता है। उसे बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। पहले की माताएं बादाम आदाम लगा करके उसे रखती थी कि वो लुढ़क ना जाए। तो हमें अपने जीवन में समझना कि कहीं हम देव सास गुरु की भक्ति से लुढ़क तो नहीं रहे हैं, कहीं हम मिथ्यात्व में जाकर के अपने जीवन का विनाश तो नहीं कर रहे हैं। और मिथ्या दृष्टि की समाधि असंभव होती है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि इतना रागान्वित होता है, इतनी मूर्छा से युक्त होता है कि वह सम्यक समाधि नहीं कर सकता। मरण तो बहुत सारे लोग करते हैं। कोई जल में डुबकी लगा करके मरण करता है, कोई पहाड़ों से गिर करके मरण करता है, कोई अग्नि में कूद करके मरण करता है। अनेक अनेक प्रकार के मरण होते हैं। मगर जैन दर्शन ने जो मरने की बात कही, जो समाधि लेने की बात कही, तो सबसे पहले क्षमा याचना करना, सबसे अपनी गलती स्वीकार करना। भले तुमने गलती ना की हो और 4 लोग अगर तुमसे कह रहे हैं तो तुम कह दो कोई बात नहीं भैया मैंने किया तो नहीं है, मगर आप लोग अगर कह रहे हैं तो मैं अपनी गलती अपनी तरफ से क्षमा करता हूं। आप सबको क्षमा करता हूं, आप मुझे भी क्षमा करें। क्षमा मांग तो सब लेते हैं, मगर क्षमा कर पाते कितने लोग हैं बंधुओं। मैंने विगत दिनों के प्रवचनों में एक बार बताया था कि मांगना तो बहुत सरल है, मगर करना थोड़ा सा कठिन है। इतना कठिन है क्षमा करना जैसे सरल रेखा को खींचना, और मांगना इतना सरल है जैसे वक्र रेखा को खींचना। जैसे मॉडर्न आर्ट को बनाना बहुत सरल है, मॉडर्न आर्ट, ऐसे ही क्षमा मांगना भी बहुत सरल है। मगर अपने इस बेईमान मन से पूछो, क्या तुमने वाकई में क्षमा कर दिया है? जिससे एक बार तुम्हारा मन खराब हो गया था, जिससे एक बार तुम्हारी थोड़ी देर के लिए तू मैं हो गई थी, जिसने एक बार तुम्हारा मन अपमान सा कर दिया था, तो क्या तुमने उसे क्षमा कर दिया है? और अगर क्षमा कर दिया है तो उस व्यक्ति को देख करके तुम्हारे मन में क्या परिणाम आते हैं? मैं क्षमा करने का थर्मामीटर दे रहा हूं बंधुओं। सपोज करें कि इस व्यक्ति से 15 दिन पहले, 1 साल पहले तुम्हारा बहस हो गई थी और तुमने क्षमा मांग ली थी। अब ये तुम्हें 1 साल के बाद ये व्यक्ति मिला, तो 1 साल पहले तुम्हारा जो विवाद हुआ था, उसके पहले इस व्यक्ति के प्रति जो भाव थे, क्या क्षमा मांगने के बाद वो भाव आपके हैं? अगर नहीं है तो आपने क्षमा नहीं किया है। क्षमा का मतलब क्या है? ओरिजिनलिटी आ जाना चाहिए। जैसे पहले थे मित्रता के समय, वैसे मित्रमय, मित्रवत अगर आप हो जाते हैं तो आपने क्षमा कर दिया, आपका क्षमा हो गया। और इसे देख करके
अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया था। ये भाव अगर आता है, चलो इतना भी मैं क्षम्य करता हूं, मगर तुमने ये कह दिया कि मैंने तो 4 लोगों को देख करके क्षमा कर दिया, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं इसे, तो अभी भी बंदूक तो भरी है, खटका पे हाथ है, मगर वो दब नहीं रहा है लोक लाज के कारण। इन्हें अंदर बारूद तो भरी है, हाइड्रोजन बम तो है, माचिस भी है हाथ में, मगर उसकी बत्ती में आग नहीं लगा पा रहे हैं। तो बंधुओं, शारीरिक आग नहीं लगा रहे हैं, मानसिक तो जल ही रहे हो, अंदर से तो अभी धधक ही रहे हो, और अंदर से धधक रहे हो तो तुम जल रहे हो और कसायों में जल रहे हो, कसायों में जल रहे हो। देवरानी जेठानी में भी ये हो सकता है, भाई भाई में हो सकता है, कुटुंबी जनों के साथ हो सकता है। कितना भी हम ऊपर से बात कर लें, मगर अंदर अगर जो प्रेम पहले था अगर वो नहीं हुआ है, तो आपकी अनंतानुबंदी कसाई चल रही है, सम्यक दर्शन आपके पास नहीं है। भले आप सच्चे देव सास गुरु को मान रहे हैं, आपका मस्तक कभी भी यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां नहीं झुक रहा है, झुकता है बीतरागी भगवान के पास, जो 18 दोषों से रहित हैं, परम बीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान के अलावा तुम्हारा मस्तक कहीं नहीं झुक रहा है, सच्चे बीतरागी गुरुओं के लिए झुक रहा है, सच्ची जिनवाणी को तुम मान रहे हो, जिसका कोई खंडन मंडन नहीं कर सकता, ऐसे आचार्यों की वाणी को तुम अपने जीवन में हृदयंगम कर रहे हो। मगर वट, परंतु, किंतु, लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा तुम्हारा किसी के प्रति बैर भाव चल रहा है, तो बंधुओं तुम मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्यात का उदय तुम्हारे जीवन में आ गया है। चिंता मत करना, मैं भी नहीं बचूंगा। 6 महीने की सीमा तुम्हारी है, तो 15 दिन की सीमा मेरी है। अगर 15 दिन में के बीच में अगर मेरा किसी से कुछ हो गया और 15 दिन तक मैंने प्रतिक्रमण नहीं किया, उस व्यक्ति को माफ नहीं किया, तो हम तुम्हारे बराबर आ जाएंगे। भले हम बने रहें क्षुल्लक, लिए रहें पिछी, पहने रहें कोपीन दुपट्टा, लेते रहें पात्र में आहार, और 15 दिन से 1 सेकंड भी अगर किसी के प्रति घृणा भाव आ गया, कसाय भाव आ गया, क्रोध भाव आ गया, अहंकार आ गया, मायाचारी आ गई, लोभ कसाय आ गई, तो डिमोशन। मुनि महाराज को भी नहीं छोड़ा हमारे आचार्यों ने, कर्म सिद्धांत ने मुनियों को भी नहीं छोड़ा, उपाध्याय को भी नहीं छोड़ा, आचार्यों को भी नहीं छोड़ा। बंधुओं, अगर 48 मिनट के अंदर उन्होंने अपनी कसाय का समन नहीं किया, क्षमा नहीं किया, तो मुनि महाराज की कैटेगरी गिर जाएगी, भले वो दिगंबर बने रहे। ये जैन दर्शन है बंधुओं, नंगा सत्य। इतना नंगा सत्य दुनिया में कोई दर्शन नहीं कहता। कोई भी रुस्तम चले आओ, तुम आचार्य परमेष्ठी के पद पे क्यों विराजमान ना हो, और अगर तुम्हारे मन में 48 मिनट के अंदर वो कसाई शांत नहीं होती है, बिल्कुल परिणामों में निर्मलता नहीं आती है, तो आपका गुण स्थान गिर जाएगा। आप नीचे आ जाएंगे, 6 7 में गुण स्थान से 5वें में आ जाएंगे, और 5वें वाला अगर 15 दिन से नीचे चला गया, तो वो 4थे गुण स्थान में आ जाएगा, और 4थे गुण स्थान वाला अगर 6 महीने से ज्यादा कसाई करता है, तो वो पहले गुण स्थान में आ जाएगा, जिसे हम मिथ्यात कहते हैं। खूब करना जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर का माल अंदर होए। खूब पूजाएं कर लेना, सब कुछ कर लेना, उससे कुछ होने वाला नहीं बंधुओं। जीवन में वही कसाय घूम फिर करके कसाय आएगी। इसलिए अपनी गलती को स्वीकार करना। गलती हो गई कोई बात नहीं, मनुष्य गलतियों का पिंड है, इंसान से ही गलती होती है, मगर हम स्वीकार करें गलती को, और जब गलती स्वीकार करेंगे तो अंदर से क्षमा भाव आ ही जाएगा।
दबाव और प्रभाव से गलती स्वीकार नहीं की जाती, अंदर से टीस लगती है कि मैंने ये गलती की, फीलिंग होती है, वेदना होती है, तब वो गलती आपकी माफ होती है। तो घर की शांति के लिए हमें अपनी गलती को स्वीकार करना, किसी को दबाने की कोशिश नहीं करना। घर की शांति की बात कर रहा हूं। जब घर में शांति होगी जभी तो समाधि के भाव बनेंगे। अब चारों तरफ से कसायों में हम उलझ रहे हैं। घर में रोज सुबह से शाम तक WWF हो रहा है, या WWE हो रही है, या तेरी मेरी हो रही है, या दुनिया की बातें हो रही हैं, कलह मची है, घर में खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे घर के लोग क्या समाधि ले सकेंगे? और समाधि ले भी लेंगे तो जहां समाधि लेंगे वहां भी चिड़चिड़ चिड़चिड़ करेंगे, वहां भी उनको हुल्कियां छूटेंगी। घर में क्या हो रहा होगा, हम तो बहू को छोड़ के आ गए, क्या कर रही होगी। दुनिया के विचार हमारे मन में आएंगे। इसलिए किसी को दबाने की कोशिश नहीं करना, अपने अहंकार में किसी को दबाना मत, किसी की उपेक्षा मत करना, किसी को जलील नहीं करना, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास अपने घर में नहीं करना। सब हिल मिल कर के रहो, साथ में बैठ कर के भोजन करो। एक परिवार मुझे अभी ध्यान आ रहा है, कोटा के अंदर है बंधुओं, 4 या 5 उनके बेटे हैं, बहुएं हैं, उनके बेटे हैं, उनकी मां है बच्चों की, पिताजी तो एक्सपायर हो गए। एक टाइम का भोजन पूरा परिवार एक साथ करता है, या तो सुबह का करे या शाम का करे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश।